बढ़ेंगे आगे कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त करने में भारत की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार चर्चा होती रहती है। पीएम मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, शांति का है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। भारत की इसी प्रतिबद्धता को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी काफी सराहना की है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में पूरी दुनिया लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युद्ध समाप्त करने और बातचीत से समस्या के समाधान की कई बार अपील कर चुके हैं। अब जब अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप समेत युद्ध खत्म करने की कोशिशों में लगे वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। पुतिन ने कहा कि वो उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि ये संघर्ष रोकने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उनका मकसद बड़ा है। मैं यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्र अध्यक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर क्षेत्र में शांति लाने पर जोर देते रहे हैं और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को स्पष्ट किया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी बैठक में भी पीएम मोदी ने स्पष्ट किया था कि भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है बल्कि भारत शांति के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन दोनों से कई बार बातचीत की। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के रुख को मजबूत किया है। भारत दुनिया में शांति चाहने और प्रयास करने वाला सबसे अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 वर्षों में वैश्विक शांति के लिए जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए हैं वे काबिले तारीफ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के लिए भी शांति की आवश्यकता है क्योंकि युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के इन प्रयासों ने भारत की महत्ता को और बढ़ाया है और सही मायनों में विश्व गुरु होने की दिशा में भारत के कदम और भी मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप उनकी ये छवि देख सकते हैं, वैश्विक नेता के तौर पर बीते 10 वर्षों में उभरे हैं और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, आज हम वही लेकर आए हैं। और देखिए, पुतिन ने भी सराहना की कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मसले को लेकर प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, हम उसकी सराहना करते हैं, खासकर रूस यूक्रेन मामले को लेकर। इसलिए हम कह रहे हैं कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले इसी मामले को ले लेते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का मामला। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आज एक बहुत ही ग्लोबल लीडर का एक रोल जो है वो प्ले कर रहा है, वैश्विक भूमिका निभा रहा है और जो पॉलिसी रही है बीते 10 वर्षों में वो उसको सपोर्ट करती नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी ने एक शांति दूत की भूमिका निभाई है। हमेशा से ही ये भारत का और मोदी का ये पक्ष रहा है कि ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है और शांति का है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल और केवल शांति का पक्ष लिया है। देखिए, कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि भारत क्या इसके पक्ष में है, क्या भारत उसके पक्ष में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, भारत की ये नीति रही है कि हम केवल और केवल शांति के पक्ष में हैं, पीस के पक्ष में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में पीएम मोदी के शांति निर्माण के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है।
पूरी दुनिया ने, न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति ने बल्कि तमाम वैश्विक नेताओं ने भारत के प्रयासों की काफी सराहना की है। पीएम मोदी को शांति दूत बनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रस्तुत किया जा चुका है कि इनको आप शांति दूत बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत के तौर पर यह प्रस्ताव भी वहां पे पेश किया जा चुका है। अब आता है दूसरा कि शांति निर्माता के रूप में भारत ने क्या कुछ काम किया है। तो भारत युद्धग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया। हम जानते हैं चाहे किसी भी ऐसे देश में जहां कि हमारे भारतीय नागरिक फंसे होते हैं, उनको सुरक्षित तौर पर निकालने का काम प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने किया है। अमेरिका ने शांति निर्माता के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार किया है। अमेरिका और बाकी मुल्क भी इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि ये वैश्विक नेता के तौर पर पीएम मोदी हैं और उनकी बातों को सुना और समझा जाता है। अक्टूबर 2024 की रूस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी ने शांति की वकालत की थी। उस दौरान भी ये सारे माहौल थे ऐसे, रूस और यूक्रेन के बीच का माहौल। उस दौरान भी स्पष्ट तौर पर रूसी राष्ट्रपति को कह दिया गया था कि हम शांति के पक्ष में हैं, आप बातचीत कीजिए और बातचीत के जरिए ही समाधान निकाल सकते हैं। रूस यूक्रेन के अलावा इजरायल और गजा की बात की जाए तो इस मसले पर भी भारत ने शांति की बात की है। दोनों ही पक्षों के तरफ से यह कहा गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग शांति ही एकमात्र कंडीशन है कि इसके जरिए आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भी शांति का संदेश दिया था। जब ये सारी चीजें हुई, वहां से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, वहां जब इस तरह की चीजें हुई, उस वक्त भी भारत ने यह साफ तौर पर कहा कि हम शांति को वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भारत हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। ये किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इसलिए शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, विकास की बात हो, इसके लिए हमेशा से भारत और पीएम मोदी प्रतिबद्ध रहे हैं। पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, अब इस पे आ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि वैश्विक नेता हैं तो उनकी अप्रूवल रेटिंग, इस पर भी निगाह और ध्यान देने की जरूरत है। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक नवीनतम, बहुत ही लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, अप्रूवल रेटिंग ये जारी की है। अब उसमें बताते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 77% के साथ पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो है वो वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ जो तमाम जो वैश्विक नेता हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर अप्रूवल रेटिंग किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। अब आ जाते हैं कि वैश्विक मित्र के रूप में, ग्लोबल फ्रेंड, एक वैश्विक मित्र के रूप में भारत ने किस तरह का रोल प्ले किया है। तो कोरोना काल, हाल फिलहाल की बात की जाए तो कोरोना काल में भारत ने दुनिया को फ्री में, मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन भेजा। हम जानते हैं कि न सिर्फ ग्लोबल साउथ की जो तमाम कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको भेजा, बल्कि दूसरे देशों को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन का डोज जो है वो भारत ने मुहैया कराया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। युद्धग्रस्त देशों में सबसे पहले मानवीय सहायता की पहल की जाती है भारत की तरफ से। जहां कहीं भी इस तरह के युद्ध के हालात होते हैं, भारत की कोशिश होती है कि वहां पे जो राहत सामग्री है वो उसको पहुंचाया जाए। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो देश हैं उनको भी मानवीय सहायता पहुंचाने का काम भारत करता है, प्रोएक्टिव तरीके से उसमें रोल प्ले करता है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं। इसलिए हमने कहा कि वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये छवि आपके सामने, और इस बात को न सिर्फ अमेरिका, रूस, बल्कि तमाम जो देश हैं वो इस बात को तस्दीक करते रहे हैं। अब हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो आज हमारा चर्चा का विषय है, विशेष है, वो भी यही है, राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को शुक्रिया। जी हां, हमारा आज का विशेष राष्ट्रपति पुतिन का, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को शुक्रिया। और इसके पीछे आपने जाना किस तरह से जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। हम आपको दिखाएंगे उनकी छवि, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे। प्रभु दयाल जी जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, ये आपके सामने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज नाइट में, इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जेएनयू से के प्रोफेसर हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत दयाल सर आपसे मैं करना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि रूस ने, तमाम जो देश हैं वो इस बात को अब मान चुके हैं, मानने लगे हैं कि वाकई भारत ने जो रोल प्ले किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और खासकर शांति वार्ता में, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, कल ही रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा, शांति का पक्षधर रहा। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, जैसा आपने खुद कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो भारत दूसरे देशों को संदेश देता आ रहा जी। है वो शांति का संदेश है। और कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम और संघर्ष को सुलझाने के प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य ग्लोबल लीडर्स के प्रति आभार व्यक्त किया। बिल्कुल। पुतिन ने कहा हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 3 बातों का। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कहते आए हैं कि भारत शांति के पक्ष में है। बिल्कुल। दूसरी बात जिसको वो दोहराते आए हैं कि विवाद का समाधान बातचीत की से। मेज पर किया जा सकता है, बिल्कुल, लड़ाई के मैदान पे नहीं। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था ये युद्ध का समय नहीं ये है। युद्ध का युग नहीं है। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि उनकी बात का असर पुतिन पे हुआ, क्योंकि इसी वजह से पुतिन ने उनकी तारीफ की। और लेकिन ये पहली बार नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा की। दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत कितना आगे बढ़ रहा है, भारत की ओर से उठाए गए कितने महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रभावशाली वृद्धि को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक नीतियों की भी उन्होंने सराहना की थी। उन्होंने कहा था पीएम मोदी हमेशा भारत को इस डेवलपमेंट की ओर, हाई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। आपने भी बताया कि मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी को कई बार मोस्ट पॉपुलर लीडर कहा है, लेकिन कई और भी वेबसाइट्स, देखिए एक वेबसाइट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकिंग रेटर, उसने कई महीनों तक बार बार ये कहा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लीडर पीएम मोदी है। और दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी ये कहते हैं। इसी वजह से पीएम मोदी को 21 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अभी हाल ही में वो मॉरिशस के दौरे पे गए थे, वहां भी उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी की ग्लोबल रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी की कई वजह है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पीएम मोदी इस बात पे जोर देते हैं कि वो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। वर्ल्ड इज वन फैमिली। दूसरे देशों को वो अपना परिवार मानते हैं। और उन्होंने ये कई बार साबित किया है कि सिर्फ वो कहते ही नहीं है, करके भी दिखाते अपनी हैं, बात पे खरे उतरते हैं। देखिए जैसे जब दुनिया के सामने कोविड का संकट आया तो पीएम मोदी ने वैक्सीन मैत्री के पॉलिसी अपनाई, बिल्कुल और अनेक देशों को वैक्सीन भेजी। और इसी के साथ साथ देखिए जब दूसरे देशों पे किसी तरह का संकट आता है, बड़ा वहां भी भारत बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, सबसे आगे बढ़ के सहायता देते हैं। आपको याद होगा कि जब तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, वहां भी हमने राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया था। दोस्त की पॉलिसी अपनाई थी और उनको सहायता जल्द भेजी थी। हालांकि तुर्की की पॉलिसी कश्मीर के संबंध में भारत के प्रति दोस्ताना नहीं रही है, फिर भी वसुदेव कुटुंबकम की बात दोहराते हुए पीएम मोदी ने तुर्की की जल्द से जल्द सहायता भेजी थी। तो ये सब बातें हैं जिन सब की वजह से पीएम मोदी की जो, इसलिए जो हम कहते हैं कि वैश्विक, बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए ऑल वेदर फ्रेंड रहा है रूस और भारत के साथ जो संबंध है वो काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन संबंध अपने जगह, लेकिन चाहे वो भारत रूस की बात हो या फिर रूस यूक्रेन जिस तरह से जंग का मामला है, या फिर इजराइल और हमने हमास का जिक्र किया, इन तमाम मसलों में भारत ने ये कहा है कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम तटस्थ नहीं हैं, हम
शांति के पक्ष में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तटस्थ हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं और बातचीत के जरिए ही किसी भी मसले का समाधान हो सकता है। और इसी बात का जिक्र पुतिन ने भी किया और इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया प्रधानमंत्री मोदी का। भारत की विदेश नीति आप देखें कि भारत के जो मौलिक मूल्य हैं, जो हमारा सभ्यता का दर्शन है, उसको लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए शायद वो इतनी सक्षम और इतनी आकर्षित लगती है बहुत से देशों को। जिस तरह से आपने कहा कि तटस्थता जो है वो शांति की ओर झुकी हुई है हमारी, इसलिए हमारी जो नीति है, जिसको पहले हम निर्गुणता की नीति कहते थे, अब सबसे जुड़कर सबके साथ विकास बनाने की नीति है। तो उसकी जड़ें जो हैं वो हमारी दर्शन, जो भारत का दर्शन है, उसमें है कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम सभी का विकास मिलकर ही हो सकता है। ये हर भाषण में आपको बार बार ये नजर आता है। बिल्कुल। यहाँ तक बात होती है कि भारत का आकर्षण में क्या बदलाव आया है। जाहिर है कि भारत के आकर्षण में आज बहुत बदलाव आया है विश्व में। उसके कई कारण देखे जा सकते हैं। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत तरीका है उनका, चाहे वो भाषणों में हो, चाहे वो परस्पर दोस्ताना संबंध बनाने में हो, या फिर नीतियों को या संधियों को आगे बढ़ाना हो, अलग अलग तरह से, जिसको हम हाइपर एक्टिव डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि बहुत तेज रफ्तार से संबंध और दोस्ती और साझेदारी और हिस्सेदारी बनाते हैं। वो उसके पीछे आप उभरते हुए भारत को देखें कि बार बार सुनते हैं हम कि 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे तेजी का वृद्धि दर है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, और 2030 तक शायद तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। आधुनिक तकनीक का भी एक हब भारत को देखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी सस्ते दामों पर अति आधुनिक तकनीक भारत तैयार करता है और बड़े संख्या में उसको लागू करता है। तो कई तरह से आप इसको देखते हैं। जब बात होती है कि 21 देशों ने अपना सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार जो है उससे भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा है, उसमें रूस भी शामिल है। जब पिछले साल आप देखें 2 बार प्रधानमंत्री रूस गए, एक बार जुलाई में और एक बार फिर अक्टूबर में। तो जुलाई में रूस में भी उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, जो वहां के नागरिक का सर्वोत्तम स्टेट ऑनर है, वो उससे नवाजा गया भारत के प्रधानमंत्री को। अब एक आखिरी बात उसमें जोड़ना जरूरी है कि पिछले इस युद्ध की हम बात करते हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो इस 3 वर्षों में पूरा बदलाव आया है भारत के आर्थिक संबंधों का रूस के साथ। जो व्यापार 8 या 9 अरब डॉलर तक बना रहता था, वो अब बढ़कर 67 अरब डॉलर पर पहुंचा है। इसी से दोनों देश आज कहते हैं कि 2030 तक 100 अरब डॉलर तक, 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने की बात करते हैं। निवेश का भी इसी तरह से एक टारगेट रखा गया कि इसी साल के अंत तक 50 बिलियन डॉलर निवेश होना चाहिए मिलकर दोनों देशों का। ज्यादातर निवेश ऊर्जा के क्षेत्र में है। तो अब जो खास बात पुतिन के भाषण में है वो ये है कि केवल सामरिक सुरक्षा और रक्षा के संबंध तो सुदृढ़ थे, हमेशा से काफी विस्तार दिया गया है। अब वो बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन में आर्थिक हिस्सेदारी बनाने की वो बात करते हैं। यहाँ भारत के विकास को रूस के विकास के साथ जोड़कर आगे ले जाने की बात करते हैं। तो जो हमेशा से हम सुनते हैं कि रूस के साथ संबंध ज्यादातर रक्षा के उपकरणों को लेकर हैं, उससे बदलाव आता है। आप देखें पिछले 10 या 12 सालों में हमने देखा कि जो उपकरणों का आयात था उससे हटकर साझेदारी बनी है, नवाकार में, रिसर्च में, शोध में, उत्पादन में। वो अपने आप में एक उसमें तब्दीली बदलाव आया है। तो अब बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से रूस भारत में निवेश कर सकता है, साझा उत्पादन कर सकता है। तो एक तरह से एक नया अध्याय शुरू करने की, जिसको कह सकते हैं, कोशिश है। और क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत की अहमियत को आज जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से दोस्ती के उनको फायदा है उससे वो समझते हैं, इसीलिए बार बार, जैसा एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा, ये पहली बार नहीं हुआ, पर इस भाषण में अलग है कुछ वो ये कि वो हिस्सेदारी को और बढ़ाकर अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ना चाहते हैं भारत और रूस को। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की छवि बदली है कुछ पिछले 10 सालों में। आपने देखा ही होगा कि जहां भी वो जाते हैं, चाहे गयाना में जाएं या पापुआ न्यू गिनी में जाएं, बहुत से नेता उनको बहुत व्यक्तिगत तौर पे परिवार की तरह से मिलते हैं।
तो चाहे वो बड़ी शक्तियां हो, या वो मिडिल पावर्स हो, या फिर ग्लोबल साउथ हो, आइलैंड स्टेट्स हो, सबके साथ तालमेल बनाने की जो कोशिश है, बिल्कुल। उसी का नतीजा है कि एक बड़ी शक्ति रूस या वहां के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भी व्यक्तिगत तौर पर तो प्रशंसा करते ही हैं, पर भारत से अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हिस्सेदारी साझेदारी बिल्कुल। में प्रभु उनका सर। अपना राष्ट्र हित है, इसकी भी वो बात दोहराते हैं। ठीक है प्रभु सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि व्यक्तिगत तौर पर भी प्रधानमंत्री की जो रुचि रही है और खासकर वो रुचि और उनके काम करने का तरीका वो नीतियों में भी झलका है बीते 10 वर्षों में, और ग्लोबल फोरम पे, ग्लोबल मंच पे इशूज को उठाना और उन इशूज को लेकर तमाम देशों की एक रजामंदी बनाना, इसमें भी काफी कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, और खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ है उसके मुद्दे जो कोई और नहीं उठाता है, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। विश्व के सामने बार बार आगे रखा है और उन पर जोर दिया है। और जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को एक G20 के मेंबर के रूप में पेश किया और उसको मेंबर बनवाया। सब ये लोग उस पर साबित रजामंद भी करता हुए है कि हम पिछड़े हुए देशों के, उन देशों के जो डेवलपमेंट चाहते हैं, उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, उन सब देशों के मुद्दे हम आगे रखते हैं। और इसी वजह से देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की वाह पूरी दुनिया में है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पपुआ न्यू गिनी गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पर प्रोटोकॉल ये है कि सनसेट के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर किसी वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने नहीं आते, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बिल्कुल बिल्कुल पीएम मोदी को रिसीव करा, और न सिर्फ रिसीव करा बल्कि उनके पैर भी छुए। बिल्कुल, ये दिखाता है प्रभु सर, ये दिखाता है किस तरह से जो मान्यता है वो पीएम मोदी की अब बढ़ती जा रही है। न सिर्फ भारत में तो है ही वो सबके जन जन के प्रधानमंत्री, पूरे वैश्विक स्तर पर भी वो सबके प्यारे हैं और सब उनकी बातों को सम्मान देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने